आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास जो 2 महीने बचे हुए, इन 2 महीने में तो आप पढ़ाई करोगे 100%। लेकिन जिस तरीके से झारखंड के मौसम का जो हालात है, जिस तरीके से झारखंड के मौसम का मिजाज बदला है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस बिगड़ते हुए मौसम में अपने तबीयत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपका इस 2 महीने में एक ज़रा सा भी तबीयत ख़राब हो जाता है, ईश्वर से यही कामना है कि तबीयत किसी का भी ख़राब ना हो, तो देखिए बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तबीयत ख़राब में आपको हमेशा सोने का मन करेगा, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसीलिए विदाउट टेंशन आप अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी महात्मा गांधी से जो आपका सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है पहले से ही लोग वर्मा के और क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस सत्र में पूछे गए हैं उसी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, पुना पैक्ट कब हुआ था। तो देखिए ये आपका 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 सितंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये 26 के जगह पर आप नोट्स क्रिएट करते समय 24 सितंबर जरूर लिखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को ये आपका पुना पैक्ट हुआ था। आगे देखिए तीसरा नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो ये आपका पहले जो सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी जो व्यक्तिगत आंदोलन था, तो प्रथम आंदोलनकारी या सत्याग्रह कौन थे, विनोबा भावे थे। इनके बाद द्वितीय अगर पूछा जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी के कारण क्या हुआ था कि ये जो पहले आंदोलनकारी बने थे इनको जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद तकरीबन 25,000 इस आंदोलन में जुड़ गए और व्यक्तिगत सत्याग्रह को धारण किए, ठीक है, अपनाएं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारत का वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए 5 नंबर, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की। इसको याद करने का तरीका ध्यान से समझिएगा। पहला तो आप महात्मा गांधी आराम से लिख दीजिएगा कि टॉल्स्टॉय आश्रम की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने किया था। और ये ईस्वी याद करने का तरीका क्या है कि जैसे देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वो भारत कब आए थे, 1915 में। और 1915 में जब भारत आए तो उससे पहले वह 1910 में जो आश्रम टॉल्स्टॉय की स्थापना किए थे वो कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में था। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि 1915 से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की है 1910 में। और इस आश्रम का जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, 1926 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखिए। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये सभी को पता है। 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 पोरबंदर नामक गुजरात में एक जगह है, वहीं पर हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझिएगा, लैंग्वेज को 100% बिना रटे आपको याद हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, खेड़ा में यानी खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया। या फिर अगर ये पूछा जाए खेड़ा आंदोलन क्या था, तो यही आपको उत्तर लिखना है। ध्यान से देखिएगा, आंसर को समझिएगा। भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा था, जो 1918 ईस्वी में हुआ। खेड़ा में अनावृष्टि, यानी अनावृष्टि का मतलब होता है आंधी तूफान जिसमें बर्फबारी भी होती है, बर्फ़ की वर्षा होती है, जिस कारण से क्या हुआ था, फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब फसल ख़राब हो गया तो किसान भूमि कर यानी जो टैक्स था वह देने में असमर्थ थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कर नहीं दो, यानी यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, कर नहीं दो का नारा लगाया। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के निकट, यानी इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सहारा मिला, उसके निकट आए। और गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन भी सफल रहा और सरकार को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा। ये था आपका खेड़ा आंदोलन। आगे देखिए 10 नंबर, खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए यहाँ पर समझिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920, देखिए ये डेट मत लिखिएगा, कहीं कहीं पर आपको 1924 तक भी मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है, बस खिलाफत आंदोलन लिख दीजिएगा। इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के बीच एक व्यापक आंदोलन था। इस आंदोलन का निम्नलिखित मांगे थी। यहाँ पर देखिए पहला क्या था
कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य, अब ये कहाँ पर है ऑटोमन साम्राज्य, ये भारत की बात नहीं हो रही है, यह आपका तुर्क का बात हो रहा है, तुर्की, वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य था। तो पहले के ऑटोमन साम्राज्य को सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान या फिर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। इनका इस आंदोलन में कहना था कि तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था वही साम्राज्य फिर से यहाँ पर आ जाए, क्योंकि तुर्की में भी अंग्रेज का शासक था, भारत में भी अंग्रेज का शासक था, तुर्की में भी ऑटोमन साम्राज्य वालों को गुलाम बनाया था और यहाँ भी गुलाम बनाया था। तो वहाँ से भी इस खिलाफत आंदोलन के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा देखिए, जजीरात उल अरब, जैसे कि अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, यानी इन जगहों पर जिनका पहले से अधिकार था, इस्लामी लोगों का जो अधिकार था उन्हीं लोगों का अधिकार ही रहे, उस पर जो कब्जा कर रहा है वो कब्जा ना करे, इसलिए भी ये आंदोलन था। और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अब क्यों किया, ध्यान से समझिएगा। इसी टाइम महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और इस आंदोलन में ज़्यादा आंदोलनकारी अगर मिल जाए तो महात्मा गांधी के लिए बहुत ही बेटर होता, और महात्मा गांधी ने मुसलमानों को इस आंदोलन में लाने के लिए इस आंदोलन का सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ताकि जो भी मुस्लिम है वो भी इसमें आ जाए, उसका समर्थन करे असहयोग आंदोलन का, क्योंकि दोनों का काम अंग्रेजों का विरोध ही करना था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका काकोरी षड्यंत्र कांड क्या था। ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला पॉइंट में आंसर दिया हुआ है कि राजकीय कोष, राजकीय कोष कहने का मतलब है उस समय अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज का जो भी पैसा होगा या फिर अंग्रेज का जो भी खजाना होगा उसको रेलगाड़ी से लूटने के रूप में ब्रिटिश सरकार ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर 1925 ईस्वी में कुछ क्रांतिकारियों को कैद करके उन पर मुकदमा चलाया था। हुआ क्या था, ध्यान से समझिएगा। अशफाकुल्ला के नेतृत्व में इसमें क्या था कि अंग्रेज का एक रेलगाड़ी था, उसमें अंग्रेज का संपत्ति था। देखिए, बोला जाए तो अंग्रेज का संपत्ति नहीं था, यहाँ पर जबरन भारत पर कब्जा करके भारत की संपत्ति को लूट रहा था और इस तरीके से ट्रेन में वह अपने देश ले जाया करता था। तो यहाँ पर जो भी खजाना था, जो भी राजकीय कोष था, उसको अशफाकुल्ला के नेतृत्व में लूटा गया। और भी यहाँ पर लोग थे, जैसे यहाँ पर देखिए 17 लोगों को लंबी जेल की सजा मिली और इस षड्यंत्र को, इस कांड को अंजाम देने के लिए, और 4 को आजीवन कारावास तथा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला सहित 4 लोगों को फांसी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर, गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी। गांधी जी के बारे में सभी को पता है, इरविन के बारे में उन्हीं विद्यार्थियों को पता होगा जो रेगुलर एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे, बाकी लोगों को नहीं पता होगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इरविन भारत का वायसराय था जिस समय अंग्रेज का शासक था। यह वायसराय कब बना था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, उस समय यह वायसराय था। तो देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट हो गया तो उस आंदोलन को रोकने के लिए जो वायसराय था इरविन और गांधी यानी महात्मा गांधी, इनके बीच में कुछ समझौता हुआ कि आप आंदोलन को रोक दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, जो सारे कैदी को आपने जेल में डाला है उसको रिहाई कर दीजिए। इसके अलावे अब देखिए ये जो कैदी थे ना, वो कौन कैदी थे, असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी कांड हुआ था और उस कांड में अचानक जो आंदोलनकारी थे वह उग्र हो गए अंग्रेजों के अभद्र व्यवहार पर, जिस कारण से आंदोलनकारी थे वह उनको दौड़ाने लगे मारने के लिए और वह एक जेल के अंदर चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद भी अंग्रेज आंदोलनकारियों को उकसाते रहे कि आप क्या कर लोगे, और तभी आंदोलनकारी उग्र होकर जेल को ही जला दिए, जिस कारण से कई अंग्रेज वहीं पर मर गए, सड़ गए। और इसी टाइम कई कैदियों को गिरफ्तार कर लिया था और इसी की रिहाई के लिए यहाँ पर पहली बात रखी गई थी महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, महात्मा गांधी की तरफ से रखी गई थी। इसके बाद दूसरा क्या रखा गया था कि जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं, वहां पर नमक उत्पादन की अनुमति दी जाए। क्यों? क्योंकि नमक पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया था कौन, अंग्रेज, और उतना महंगा नमक कौन खरीदेगा, इसलिए खुद से नमक उत्पादन करने के लिए जो भी समुद्री किनारे वाले इलाके हैं वहां पर इसका निर्माण करने के लिए अनुमति दे दिया जाए। क्योंकि जब दांडी मार्च हो रहा था नमक आंदोलन के लिए, उसी समय यह आंदोलन स्टार्ट हो गया था। यही आपका गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था जो यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कब और क्यों स्वराज दल का गठन हुआ। तो स्वराज दल का यानी स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था, ध्यान से देखिएगा। CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1923 में, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, दिसंबर 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, ध्यान से समझिएगा। गांधी जी ने जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो इससे रुष्ट होकर या फिर बोला जाए इससे रूठ कर या फिर इससे सहमत ना होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ऐसा किया।
क्योंकि इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और अचानक इस चौरा चौरी कांड होने के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिए। बहुत बड़ा आंदोलन था, चारों तरफ भारत में ये आंदोलन हो रहा था। अब ये वापस ले लिए, इस कारण से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नया पार्टी बनाने की ठानी और इसका गठन 1923 में किया था, दिसंबर 1923 में। आगे देखिए 14 नंबर, रॉलेट एक्ट क्या था। ये एक बहुत ही बड़ा काला कानून था, ठीक है। और सर्वप्रथम यह कब प्रतिपादित किया गया था, यानी इसको लागू किया गया था कब। ये अंग्रेज का बहुत ही घटिया कानून था जो भारतीयों के लिए ही लाया गया था। अब समझिए ये था क्या। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, ऐसा कानून था जिसमें अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। प्रेस मतलब जो अखबार होता है, न्यूज़ होता है, उस पर बैन लगा दिया, क्योंकि अखबारों में, न्यूज़ों में सच्चाई कुछ ना कुछ जरूर छपती है। और उस सच्चाई को, या फिर जो आंदोलन होता है, अगर मान के चलिए धनबाद में आंदोलन हो रहा है, ठीक है, और धनबाद के लोग हजारीबाग के लोगों को भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, आप भी आंदोलन में भाग लीजिए, तो अखबार के द्वारा ही ना पता चलेगा। तो इस पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था। बिना जांच कार्रवाई के कारावास की अनुमति दे दी थी, यानी किसी को भी, कोई भी भारतवासी को जो अगर आंदोलनकारी होते थे या किसी कारणवश कुछ भी में अगर वह पकड़े जाते थे तो डायरेक्ट उनको आजीवन कारावास में डाल दिया जाता था या फिर जेल में डाल दिया जाता था। और उसके लिए बेचारे जो भारतीय थे ना वकील को एफर्ट करवा पाते थे, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, डायरेक्ट आपको इस कानून के तहत कारावास में डाल दिया जाता था। यह एक्ट सबसे पहले 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान लगाया गया था सबसे पहले। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका 15 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था। मतलब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका क्या दृष्टिकोण था, समझिए यहाँ पर इस प्रश्न को। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड लिन लियागो था। इन्होंने क्या किया, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेज के बीच में और जर्मनी के बीच में, यानी जर्मनी का जो हिटलर था एवं नात्सेवादी था, उनके बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा था और इसमें ब्रिटिश सरकार को सिपाहियों की ज़रूरत थी। और ये क्या कर रहा था, ये जो आपका लिन लियागो वायसराय था, भारतीय वायसराय था, वो भारतीय नेताओं के पूछे बिना, परामर्श किए बिना भारत को जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध में यहाँ के सैनिकों को जबरन भर्ती कराया जा रहा था और जिस कारण से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया। पहला गलती कि बिना पूछे आप यहाँ पर ये काम कर रहे हो, जबरन भर्ती करवा रहे हो, और वो भी बिना पूछे। अब यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नात्सियों के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि जिस तरीके से हिटलर हिंसावादी था, यहूदियों को मार रहा था, उस तरीके से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों इसका विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध होने के बाद भारत को पूरे तरीके से छोड़ देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, तो इस पर वह राजी थे, यानी भारत के जो भी सेना है उनको वह देंगे, यहाँ के जो भी लोग हैं वह युद्ध में हिस्सा लेंगे। लेकिन जो सरकार थी, सरकार ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। जब इस प्रस्ताव को उन्होंने इनकार कर दिया तो इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया, यानी इन नेताओं ने, महान नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। आज के ऐसे ऐसे दलाल नेता है, दलाल विधायक है, जो चंद पैसे को लेकर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अपने सीटों के बहुमत के लिए, सत्ता को स्थापित करने के लिए दल बदल करते हैं। ऐसे ऐसे दलाल नेता के टाइम में मौजूद है। हमारे पास एक ऐसा संविधान है, अगर ये संविधान नहीं रहता तो आज के नेता हमारे देश को बेच खा जाते। ये हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब और कहाँ से शुरू किया गया था। तो दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। आगे देखिए तीसरा नंबर, महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब बंद किया था। तो इसको 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को बंद किया था, ठीक है। और उसी समय आपका स्टार्ट क्या हो गया था, विनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो ये आपका 1942 में। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो ये आपका A.O. ह्यूम ने किया था। छठा नंबर क्वेश्चन आपका, अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका अमृतसर में हुआ था 1919 में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो ये आपका 1920 में शुरू किया था।
आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आगे देखिए 10 नंबर, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, ये सारे क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में और एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा 100%। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पर बेहतर करवाई जाएगी और करवाई जा रही है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।